हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, हमें इसकी बात करेंगे। ट्वेल्थ में हम एंटर कर चुके हैं, 11th आपका लगभग पूरा हो चुका है, तो ट्वेल्थ की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके 3 पार्ट में हम करेंगे, 4 पार्ट में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे इसके। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। The soap bubble A is given a negative charge and soap bubble B is given positive charge. Then the radius of the bubble A and B is okay. तो मेरे को एक A बबल दे रखा है जिसका नेगेटिव चार्ज है, और एक B बबल दे रखा है जिसका पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द बबल। अगर मेरे को अगर मैं बताऊँ आपको इस तरीके से, अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है कॉर्नर के ऊपर, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फोर्स इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको फोर्स इधर खींचेगा, तो ये रेडियस भी हो जाएगा। रेडियस क्या होगा, इधर इंक्रीज होगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होगा, और उसके बाद बी वाले का भी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव भी अपोजिट लगता है न्यूक्लियस के अपोजिट लगता है, तो इसका भी बाहर लग रहा होगा रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स दोनों सबके बाहर लग रहे होंगे। इस तरीके से अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से ये भी बाहर लग रहा होगा, तो इससे भी मेरा रेडियस क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। फोर्स बाहर लग रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, तो फोर्स मेरा क्या होगा, रेडियस विल इंक्रीज। दोनों का भी इंक्रीज होगा। कैसे होगा, समझ में आ गया? बहुत आसान तरीके से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, कौन से चीज से हम नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं? रबिंग करके। हाँ, एक दूसरे से रब कर लो आप, या तो ग्लास ले लो, या फिर बटन वगैरह, ग्लास या फिर किसी और चीज से रब कर लो, तो आपके जो न्यूट्रल है वो अपने अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं रबिंग के बाद। बाय कनेक्टिंग विद द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। ओके, तो अर्थ को जब आप अर्थ के अंदर जब जा रहे हो, तो इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, एकदम सही कह रहा है। कनेक्टिंग इट विद द नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। हाँ, बॉडी कैन भी नेगेटिवली चार्ज कैसे हो सकता है आपको? बॉडी का अगर मैं उसको नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, न्यूट्रल को नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के पास ला लूंगा तो वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अर्थ सरफेस अगर मैं करूंगा तो अर्थ हमारी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के साथ इंफ्लुएंस करके उसमें नेगेटिव चार्ज दे देगी। तो सारी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू बॉडीज आर चार्ज बाय द रबिंग ऑन अगेंस्ट द अदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस वन बिकम पॉजिटिवली चार्ज while अदर बिकम नेगेटिवली चार्ज, द मास ऑफ द ईच बॉडी। तो बताइए क्या होगा। अगर मैंने रॉड है, यहाँ पे कोई सिल्क का कोई कपड़ा है, ठीक है, सिल्क को ले लिया मैंने, जब इनको रब किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अगर तो तुम चार्जेस की यहाँ पे चेंजेस आ गई, तो मास का कुछ चेंजेस आ गया क्या? यहाँ पे मास तो सेम ही रहेगा ना, मास के अंदर कुछ भी चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं रहेगा, तो मास रिमेन अनचेंज। तो फर्स्ट आंसर जाना चाहिए। थोड़ा सा चेंजेस होगा स्लाइटली, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मासेस में थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेगा। तो आई थिंक सो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका जाना चाहिए, पर मास रिमेन अनचेंज। ठीक है, द चार्जेस स्लाइटली बट द टोटल मास ऑफ द रिमेन अनचेंज। थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज स्लाइटली बट द मास रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये मेरा परफेक्ट आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लास रॉड रब विद द सिल्क रॉड, सेम चीज यहाँ पे आ गई। ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा, सिल्क रॉड मेरा नेगेटिव हो जाएगा, सिल्क मेरा नेगेटिव हो जाएगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड द लीफ आर ऑब्जर्व टू बी डाइवर्स, द इलेक्ट्रॉन स्कोप दस द चार्ज ऑफ द एक्सपोज एक्सरे फॉर द शॉर्ट पीरियड देन। तो बता दो, इफ गोल्ड जो लीफ है हमारा टच करने के बाद फिर से डाइवर्ज होगा, क्योंकि अगर हम इसको पुट ऑन एक्सरे करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा, एयर में हो जाएगा, और देन लीव के अंदर आपको लीव जो है आपकी कोलैप्स होते हुए देखेगी। तो क्या होगी, मेरी लीफ विल बी कोलैप्स। तो क्या कह रहा है, जब आपका गोल्ड फॉल के बाद आपका जो लीफ है, गोल्ड लीफ है, इलेक्ट्रोस्कोप एंड द लीफ इज ऑब्जर्व टू डाइवर्ज द इलेक्ट्रोस्कोप द चेंज एक्सपोज टू द चार्ज। तो गोल्ड लीफ को क्या किया, पहले हमने लीव कर दिया, तो टच करके किसी भी किस को टच किया था इसने,
तो जब इसने इसको टच किया तो ये डाइवर्स हो गया, किसी भी एक गोल्ड फॉइल को टच कर दिया तो ये अपना डाइवर्स हो गया। डाइवर्स होने के बाद इसके अंदर आ गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अगर एक रॉड से टच हुआ तो ये पॉजिटिवली चार्ज आ गया। जब इसको एयर में लेके गए तो एयर में क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो ये जो लीफ है ना ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स मतलब इस तरीके से एकदम ही कोलैप्स हो गया। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ द चार्ज। बता सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ द चार्ज। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इन 1 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और 1 कूलम चार्ज में कितना आएगा, Q इज इक्वल टू एन ही लगा लो। तो Q कितना आएगा, 1 कूलम चार्ज दे रखा है मेरे को, N पूछ रखा है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, एंड E कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से जो ये इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस माइनस, तो ये माइनस तो कट जाएंगे। 1/n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 0.625, 0.625 इंटू 10⁻19। कितना आएगा, 0.625 इंटू 10⁻19। तो ये एक पॉइंट हटा दो तो 19 से एक जीरो भी हट जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यूनिफॉर्म मोशन में कैसे प्रोड्यूस होता है बता सकते हो आप। तो बोथ इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आनी चाहिए। अगर मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉजिटिव अगर मैं ले रहा हूँ तो इससे मेरा बाहर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद ये अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेगा। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ तो इसके पास इस तरीके से फील्ड आएगी, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर फील्ड आएगी तो जब क्या बोल रहा है, मूविंग चार्ज है कि यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, जब मेरा यूनिफॉर्म मोशन में जब मेरा चार्ज होता है तो उसके अंदर स्टेडी करंट भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेडी करंट भी प्रोड्यूस होगा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, तो दोनों भी आनी चाहिए। मेरी सेकंड थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, द चार्ज ऑन 500 सीसी ऑफ द वाटर ड्यू टू द प्रोटॉन विल बी। तो 500 सीसी का हमारा वाटर है, उसके अंदर प्रोटॉन का क्या आएगा बता सकते हो। तो पहले सीसी को आपको ये जो है सीसी ग्राम में कर लेना, मोलर मास अपॉन सीसी कर लेना, मतलब सीसी मेरा वाटर दे रखा है तो इसको मास बाय वॉल्यूम से आप निकाल सकते हो। 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना आएगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर मेरा 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, एक मिनट। 1 ग्राम ऑफ सीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो मास बाय वॉल्यूम मेरा मास कितना दे रखा है मेरे को 500 सीसी, वॉल्यूम मेरा कितना दे रखा है नहीं, वॉल्यूम मेरा 500 सीसी दे रखा है, मास मेरा 100 सीसी दे रखा है। तो आराम से इसको 500 सीसी अगर दे रखा है तो आप आराम से मास बोल सकते हो, मास इज इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 1 मोल्स में कितने कितने ग्राम प्रेजेंट है हमारे, 500 मोल्स निकाले हैं ये, मोल्स आ गए 500 आ गए। 500 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मोल्स आ जाएंगे, आप इसको इंटू कर लेना नंबर ऑफ मोल्स से। तो 1 मोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 500 ग्राम बाय 18, 500 ग्राम बाय 18 आपको मोल्स देखने को मिलेंगे 27.78 मोल्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 27.78 इंटू 6.022 इंटू 10⁻+23 इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो वन एटम H2O में अगर मैं बात करता हूँ तो उनके अंदर 10 प्रोटॉन आएगा। 10 प्रोटॉन की अगर मैं बात करूंगा तो 167.23 इंटू 10⁻23 इंटू 10, तो आ जाएगा 167.23 इंटू 10⁻22 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आई होप मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन है ये कभी आता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें दे रखी है। क्यू एन ई लगा लो, क्यू एन ई आ जाएगा, एन आपका निकाल, एन आप आराम से निकालोगे,
क्यू हमारा एन नंबर ऑफ द आ गए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू टेन की पावर -9, इसको 1.6 इंटू टेन की पावर -19 से इंटू कर लो तो आपका आंसर आसानी से देखने को मिलेगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जाना चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नीट में आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो फिर आपकी किस्मत फूटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो मेरे को यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो बता सकते हैं चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मेरा चार्ज का वेक्टर क्वांटिटी है क्या, बताइए। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? एडिटिव इन नेचर है, कॉन्टेनाइज भी हो सकता है मेरा, ठीक है। चार्ज एडिटिव नेचर है, चार्ज कैन बी कॉन्टेनाइज, ओके। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मेरी करंट स्केलर क्वांटिटी क्या, बताइए। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्या? तो यही मेरा रॉन्ग आना चाहिए, मेरा करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। अ चार्ज ऑफ द बॉडी इज 1 Nc, देन द हाउ मच नंबर ऑफ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, कितने नंबर ऑफ द, अगर मेरा क्यू एन ई लगा लूँ, मैं क्यू एन ई लगा लूँ, क्यू एन ई से अगर मैं निकालूंगा तो मेरा क्यू कितना दे रखा है, 1 × 10 एन, एन की एन का मतलब आपको पता है ना क्या है, एन का मतलब ठीक है, एन का मतलब ये एन के वैल्यू होती है हमारे नैनोमीटर की, अगर वैल्यू दिखाऊंगा तो 10⁻⁹ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्यू एन ई, एन कितना है यहाँ पे, बताइए एन कितना है, एन तो हमें निकालना है शायद से, हाँ नंबर हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू टेन की पावर -19, 1 Ne कितना करूंगा, 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू टेन की पावर -19 इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आ जाएगा। जो आप इसको कट करोगे तो आपका आराम से 10 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 1.6, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप करोगे इसको सॉल्व, जब आप करोगे तो 6.25 इंटू टेन की पावर 19, वही 1/1.6 का जो हमने वैल्यू निकाला था, 6.25 इंटू टेन की पावर -18 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, 18 आते हुए देखने को मिलेगा, 18 भी नहीं 9 आते हुए देखने को, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 10 था ना, तो 9 लिख लो, 9, ओके, 9 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाली यहाँ पे, और एन की वैल्यू जो होती है यहाँ पे लिख लो, 10⁻⁹ होती है, प्लीज आप लिख लेना, आप स्टार मार्क करके आपका एन की वैल्यू जो है यहाँ से लिख लेना, तो आपको आसानी से आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है, 6.25 इंटू टेन की पावर 9, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर प्लेस नियर द अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी, ओके। तो मेरा सिलिंड्रिक कंडक्टर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास लेके आ गया। तो अगर मेरा ये पॉजिटिवली चार्ज मेरा कंडक्टर है इस तरीके से, तो आपको जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। तो जब मैं इसको इसमें पास में लेके आऊंगा कंडक्टर में, तो इसके चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, चार्जेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे, और पास में लेके जा रहा हूँ ना, कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे। तो जैसे आ जाएंगे, मेरे सिर्फ शिफ्ट होगा, प्लस और माइनस का मेरा शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज जीरो आ जाएगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, द सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी, जीरो आना चाहिए, नेट करंट तो जीरो आएगा, नेट चार्ज तो जीरो आएगा, क्योंकि बस ये सेपरेट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी कंडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। नो, नेट चार्ज विल एक्वायर बी जीरो, थर्ड आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ द चार्जेस इज, 2 कूलम ऑफ द चार्जेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहा है, तो ठीक है, एक 2 कूलम लिख दो, इज इक्वल टू क्यू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई लिख दो यहाँ पे, 2 कूलम आ गया। 2 कूलम के बाद में 2 अपॉन इलेक्ट्रॉन की एन कितना आ गया, 2/1.6 इंटू टेन की पावर -19
इस तरीके से आ गया। जो आप इसको सॉल्व करोगे 1.25 इंटू 10 की पावर 19 आपका आंसर जाना चाहिए, और -19 ऊपर चला गया, तो 1.25 इंटू 10 की पावर, हाँ जब पॉइंट भी हटा दोगे तो इस तरीके का आंसर देखने को मिल रहा है मेरे को, सेकेंड ऑप्शन। तो 125 इंटू 10 की पावर 17, इस तरीके से आंसर भी देखने को मिल रहा है मेरे को। तो एकदम आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ग्लास रॉड रब विद द सिल्क देख लिया था हमने, क्या पे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्किल, गिव द इलेक्ट्रॉन टू द स्किल, गेन अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्किल। तो यहाँ पे गिव द इलेक्ट्रॉन टू द स्किल, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिल्क में चल जाता है। जैसे कि अगर मैं रॉड को अगर सिल्क के साथ करता हूँ तो रॉड मेरा पॉजिटिव हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन सिल्क में चल जाते हैं, सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो गिव द इलेक्ट्रॉन टू द स्किल, ओके, सिल्क, सॉरी स्किल बोल रहा हूँ मैं, सिल्क। ओके, 5 balls ऑफ द नंबर 1 to 5 की बात कर रहा हूँ मैं, सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेटेड थ्रेड बाय पेयर्स ऑफ 1, 2, मतलब यहाँ पे 1, 2 के ऊपर रखा है, समझ लो ऊपर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेना, यहाँ पे 1 होगा, 1, 2, और उसके बाद 2, 4, मतलब इसी में यहाँ पे 2, ये पे 4, इसका 2, यहाँ पे 4, समझ लो यहाँ पे उसके बाद इसका 4, एक्स एक्सिस का 4, 1, इस तरीके से यहाँ पर, और उसके बाद while the electron which pair 2, 3 and 4, 5 show the repulsion। 2, 3 कहाँ पे रखूँ मैं, 2, 3 मेरा यहाँ पे आना चाहिए कहीं तो भी। ठीक है, और 4, 5 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 4, 5 कुछ इस तरफ यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं 1, 2, 3, 4 नंबरिंग अगर मैं करता हूँ तो इसको देख लेना, तो ये क्या है, एक दूसरे से तो चेंज हो जाएंगे। एक काम करते हैं, इनको ना एक लाइन में अरेंज करते हैं। ठीक है, एक मेरा दो चार्ज है, 2 के ऊपर 2 चार्ज है इस तरीके से, 4 ऊपर होगा और एक 3 वाला नीचे होगा। ठीक है, उसके बाद 4 और 1 वाला एक चार्ज है मेरा, 4 और 5 वाला एक चार्ज है, इस तरीके से चार्ज देखने को मिल रहा है मेरे को, और 1 और 2 मेरे को कहीं तो भी रखना है। तो इनके जो 5 चार्जेस है, तो देयरफॉर द बॉल 1 मस्ट बी, तो 1 मस्ट बी न्यूट्रल चार्ज होगा, न्यूट्रल ही होगा, न्यूट्रल ही होगा। एक बार देख लेना, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मतलब क्या कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी ढंग से लिख नहीं रखे। ठीक है, आप एक बार अगली बार देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When piece of the polythene rub with the wool and charges of the two into are developed in polythene, the amount of the mass will transfer। तो आपको मास का वॉल्यूम पता होगा, अगर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तो वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है, तो ये पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, इतना इसका मास होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो उसके बाद इसमें निकालो, एन ए निकल जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। तो आराम आराम से निकाल लोगे, तो कितना आएगा, ये 1/0.8 देखने को मिल रहा है मेरे को, इंटू 10 की पावर 12 ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, माइनस से -19 से यहाँ पे 7 का -7 हो जाएगा, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, +12 आ जाएगा, एन आ गया मेरा। तो एन इतने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इतने मास में कितना होगा, तो इसको इससे इंटू कर दो, कितना कर दो इसको, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, तो इंटू कर दो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 8/9 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 1.1 समथिंग कुछ आएगा ना, क्योंकि 8 का 1 के 0.11 कुछ ऐसे ही आंसर जाएगा ना, तो आसानी से मेरा फोर्थ ही जाना चाहिए। आप देख लेना अप्रोक्सीमेटली, इसको सॉल्व कर लेना, इसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, तो यही आंसर होगा और क्या ही आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द बॉम्ब इज रब थ्रू वन ड्राई हेयर अटैच इन अ स्मॉल बिट ऑफ पेपर। ओके, दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है बताइए। जब मेरा कॉम्ब है, बॉम्ब नहीं है, कॉम्ब है, जब मैं रब करता हूँ हमारे ट्राई हेयर में, तो अटैच द स्मॉल बीट ऑफ द पेपर, जब मैं उसको पेपर के पास लेके जाता हूँ तो ऐसा
क्यू होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, एटम और इन द जो पेपर है वो गेट पोलराइज बाय द चार्ज कोम। ओके, जो मेरा चार्ज कोम था ना, जो हमने रब किया था हमारे सर के हमारे हेड्स के ऊपर, तो वो चार्ज हो गया था। तो मेरे जो पेपर के अंदर एटम है वो पोलराइज हो जाते हैं चार्ज कोम की वजह से। यही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। A table tennis ball is which was covered with the covering of the paint is suspended by the silk thread. It is hang between the two metal plate. Okay, इस तरीके से आपका है। और टेनिस बॉल को अ, मतलब सिल्क इससे कर रखा है, टू प्लेट। ईच अदर प्लेट इज कनेक्टिंग हाई वोल्टेज ऑफ जनरेटिंग देन द बॉल। अच्छा, तो सो द ओके, वन प्लेट इज आइदर बी अर्थेड। अच्छा, एक प्लेट मेरी अर्थ की गई है और एक प्लेट को मेरा हाई वोल्टेज जनरेट किया, मतलब हाई वोल्टेज इसके अंदर डाल रखा है। तो मेरा बॉल क्या होगा, तो मेरा अट्रैक्ट द हाई वोल्टेज ऑफ प्लेंटी ऑफ द स्टे देयर स्विंग फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हिटिंग प्लेट इन द टर्न। तो मेरे को लग रहा है स्विंग ही होगा, क्योंकि आप देख लेना यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर आया नहीं है। इसके अंदर जो है आपके जो है चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, इस तरीके से इसके चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका जो है हैंग करेगा और एक दूसरे प्लेट से लगता रहेगा। तो अगर आपने स्कूल की प्लेट देखी होगी ना आपकी, स्कूल की बेल इस तरीके से ही काम करती है। अगर किसी की बहुत पुराने जमाने या फिर की होगी तो इसी तरीके से काम करे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चार्ज ऑन 90 केजी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बता दीजिए 90 केजी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में मेरा चार्ज कितना आएगा, बता सकते हो? तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 केजी था। ठीक है, उसके बाद 9.1 इंटू 10 की पावर 30 था। तो मेरे को कितना केजी पूछ रखा है, तो अगर मेरा वन इलेक्ट्रॉन में इतना है तो मेरे कितने इतने केजी में कितना होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1.9 इंटू 10 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 90। क्योंकि मुझे एक 90 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालना था, इंटू नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 987 इंटू 10 की पावर 31, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 90 केजी में। तो एन ई निकाल लो, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेरे आ गए। तो एन ई निकालो, एन ई क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो 9.87 इंटू 10 की पावर 31 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इस तरीके से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस पॉइंटिंग सिस्टम एंड द नंबर की पावर एंड सो ऑन। तो आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, इतना इशू नहीं आएगा। ठीक है, -35 इस तरीके से। तो आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ द चार्ज दे रखा है मेरे को। ओके, ईच ऑफ देम हैविंग आइडेंटिकल स्पेयर बात कर रहा है, तो चार्ज भी दे रखा है। ओके, रिस्पेक्टिवली केप्ट इन कॉन्टैक्ट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट। मतलब पहले उनको कॉन्टैक्ट किया गया, फिर उनको सेपरेट किया गया। तो जब कॉन्टैक्ट किया गया तो इनका चार्ज प्लस हो गए। क्यू कितना आ जाएगा मेरा, -9 + 5 डिवाइडेड बाई 2। टोटल चार्ज, एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा मेरे अंदर, जब मेरे -2 माइक्रो कूलम। तो उसके बाद उनको सेपरेट किया गया। तो जब ये मेरा चार्ज आ गया, न्यू चार्ज। तो न्यू चार्ज मेरा कितना सेपरेट किया, -2 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे भी -2 माइक्रो कूलम। तो जब आप निकालोगे, आप क्या निकालना है आपको, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्यू बाय एन ही कर दो। क्यू बाय कोई भी एक चार्ज में मेरे को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही आसान से निकाल लोगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट मेरा क्यू बाई ई आएगा। तो क्यू कितना है मेरा, माइक्रो की वैल्यू पता है ना आपको, माइक्रो की वैल्यू भी लिख लो यहाँ पे, 10 की पावर -6 होती है। नैनो की, हमारे नैनोमीटर की हमने निकली 10 की पावर -9। माइक्रो होता है यू, लिखते हैं हम, यू से लिखते हैं इसको। तो 10 की पावर -6 वैल्यू होती है। तो -2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन आर एक्स इन एक्सिस आ जाएंगे कि डिफ्लेक्ट आ जाएंगे, बताइए। एक्सिस आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन मेरे एक्सिस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का हमारा। देयर आर टू चार्जेस, ओके, 10 ग्राम, मासेस भी दे रखे हैं इनके। द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन अंडर द कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग, ओके, मेरे को रेशियो निकालना है। तो रेशियो आराम से निकालो। एक्सेलरेशन का मेरे को ग्राम दे रखे, चार्जेस की तो बात ही नहीं आती, चार्जेस का क्या ही है, चार्जेस की बात ही नहीं आती। तो मेरा 2 mg दे रखा है, ए इंटू एम, A1 इंटू M1 इंटू A2 इंटू M2। एनएलएम का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो A1/A2 कितना आ गया मेरा, 5/10। इसका 5 है, 5 दे रखा है, इसका 10 दे रखा है, नीचे आ गया A1/A2 कितना आ गया मेरा, 1/2, 1:2। तो मेरा 1:2 आ गया, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जाना चाहिए। M1A1 इज इक्वल टू M2A2 किया है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसके साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब समझने लायक इतने क्वेश्चन नहीं थे। बाकी हम जो अगली लेक्चर से हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।